तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदाभयं ददाति स्वाभाविकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगनाथान्वितं संशिवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय नमो महाजन्याय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से इसका जो पहले अध्याय का इसमें 46 श्लोक हैं, तो इसका जो लास्ट सेक्शन है जिसमें अर्जुन अपने 5 कारण बता रहे हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो ये गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसमें से पहले कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो 28 से लेके 40 तक, हाँ, इसको मैं दोहराएंगे, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। पहले अध्याय का श्लोक संख्या 28, 28 से लेके 40 तक। यही आप लोगों को अर्जुन वाचा दृष्ट्वायं स्वजनं कृष्णं युत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मंगात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सब लोगों को मिल गया? आप लोगों को मोबाइल में निकाल लीजिए। बीजी लिखिए, बीजी 28 अभी मैंने उच्चारण किया, अभी इसका आगे 29। ये जो शास्त्रों में जो श्लोक लिखे रहते हैं ये भगवान की वाणी है, इसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो इसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति का जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है। हाँ? उनते सोच लो वे को तो रोमहर्षश्च जायते गांडीवे संसुते हस्ता
परिजर्यते न चा शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येष्मार्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तानि मे अवस्थिते अयुद्धे आणां स्त्यक्ताधनं च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि जनतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्यादादरा शङ्का प्रीति स्यात् जनार्दना पापमेव श्रेयदस्मात् अत्वैतानाततायिना तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोको अपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेय अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मं भवति उत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो ये जो सेक्शन है भगवद गीता, इसमें हम देखेंगे भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं किस प्रकार से कि मैं शुरू के 21 जो इसके पहले के जो 27 श्लोक हैं उसमें दुर्योधन सेनाओं का निरीक्षण कर रहा है, उसके बाद अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। ये दुर्योधन इस निष्कर्ष पे आता है कि निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, कौरवों की विजय होगी, कंक्लूजन पे आ जाए। कैसे वो इस निष्कर्ष पे आता है? क्योंकि उसको लगता है कि हमारे साइड कौन है? भीष्म पितामह। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। तो दुर्योधन इस निष्कर्ष पे आ जाता है कि हमारा बल है जो असीमित, बलम भीष्माभिरक्षितं, भीष्म पितामह इसकी रक्षा करें।
और पांडवों का बल सीमित है, बलम भीमा भी रक्षित, भीम के द्वारा रक्षित। तो इसके बाद युद्ध में शंख बजने लगते हैं, शंख बजने लगते हैं, युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अर्जुन भगवान को बोलते हैं सेनयोर्वयोर् मध्ये रथम स्थापितमेक्षिता, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। भगवान बोलते हैं अभी तो युद्ध का टाइम है, अभी क्या करना है दोनों सेनाओं के मध्य में जाके। यावत्ते तान् निरीक्षे हम, अर्जुन बोलते हैं मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ, किसका निरीक्षण करना चाहते हो? योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध करने के लिए कौन कौन यहाँ पे आया उसका मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ, तो अर्जुन निरीक्षण करने लगते हैं। भगवान युद्ध में लगा देते हैं रथ। कहाँ लगा देते हैं? भीष्म द्रोण प्रमुख का, सामने भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, वहां पर रथ लगा देते हैं। अब अर्जुन जब देखते हैं हाँ इतने सारे भाइयों को, पिताओं को, पितामह को, गुरु को, सारे जितने रिलेशन होते हैं, जितने संबंध होते हैं, सारे रिश्तेदारों को देखते हैं एकदम से। तो जैसे हमने पिछली बार कक्षा में चर्चा की, दृष्टि और दृष्टिकोण। हाँ, दृष्टि पर्याप्त नहीं है, दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दृष्टि हर व्यक्ति के पास रहती है, लेकिन दृष्टिकोण के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास आंखें हैं, आई साइट है, लेकिन विजन नहीं है। दृष्टि है लेकिन दृष्टिकोण नहीं। दृष्टिकोण कैसा हो, इसी के लिए शास्त्र दिए गए, इसी के लिए धर्म बनाया गया। पिछली बार हमने उसकी चर्चा की। तो अब अर्जुन जब इन चर्म चक्षुओं से सेनाओं को देखते हैं, भीष्म को देखते हैं, द्रोण को देखते हैं, एकदम से जितना मूवी है, मूवी जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, तो अभी तक जितना जो कुछ जीवन में हुआ है वो सारी पिक्चर फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। सब याद आ जाता है द्रोण को देख के, अरे इन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया था, भीष्म पितामह ने गोद में खिलाया था, यही मेरे भाई हैं, चाचा है, सब कोई यहाँ पे खड़ा है। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। कितने समय से तैयारी चल रही है, भगवान ने बोला है युद्ध करना है, तो अब युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध नहीं करना है तो कुछ कारण देना पड़ेगा। तो अर्जुन 5 कारण देते हैं। तो ये कारण महत्वपूर्ण है, और यही कारण हमारे आचार्य ऐसा भी बताते हैं, ये कारण है जिसके कारण जीवात्मा भी भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं होना चाहता। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला युद्ध करो, अर्जुन बोल रहे मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही भगवान सारे जीवात्मा को बोलते हैं आप मेरा आश्रय लो, और जीवात्मा बोलते हैं कि हम आश्रय नहीं लेंगे। तो 5 कारण। हाँ, इसके शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद कर सकते हैं, CDEFI। हाँ, इससे आपको एक 5 कारण याद रहेगा। CDEFI इजी है। C फॉर क्या है? कंपैशन। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। C फॉर कंपैशन, कंपैशन यानी करुणा। D फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपरा का नाश। E फॉर एंजॉयमेंट, सुख के लिए। F फियर ऑफ सिन, पाप का डर। और I इंडिसीजन। इंडिसीजन मतलब व्यक्ति संशय में है, निश्चित नहीं कर पा रहा है क्या जीवन में करना चाहिए। तो ये 5 कारण हैं, और पांचों के पांचों जो कारण हैं वो तर्क की दृष्टि से सही है। और पांचों के कारण, आप ये पांचों कारण देखेंगे तो लगेगा तो सही चीज है। हाँ? करुणा के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। किसी को नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए किसी को? भगवान बोल रहे मारो। हाँ, मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोल रहा है करुणा के कारण युद्ध नहीं करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, अर्जुन को लग रहा है कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। कैसे? अधर्मा विभवात् कृष्णा, अधर्म आ जाएगा। क्यों? सारे इतने सारे वरिष्ठ लोग हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, वृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो कुल परंपरा का वहन कौन करेगा? जब वरिष्ठ रहते हैं घर में तभी तो कुल परंपरा चलती है। तो पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, वरिष्ठों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो फिर क्या होगा? स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी।
स्त्रीषु दुष्टाशु अर्ष्णया जायते वर्ण संकट। स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी तो समाज में वर्ण संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कारण भी सही लग रहा है, कुल परंपरा को तो बचा के रखना चाहिए, ये भी अच्छा कारण है। ई फॉर एंजॉयमेंट, अर्जुन बोल रहे हैं कि इनको मार के मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। संसार में कोई भी कार्य करते हैं, हमारी अपेक्षा है उसके बाद हमको सुख प्राप्त हो, तभी तो करते हैं ना। अगर उसके बाद हमको सुख प्राप्त नहीं हो तो क्यों करेंगे? कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जितने भी यत्न जीवात्मा करता है, सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस पूरे लोक में जीव है वो जो भी यत्न कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? सुख को प्राप्त करना। तो अर्जुन भी सही लॉजिक बोल रहे कि मुझे इनको मार के सुख प्राप्त नहीं होगा। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन, क्यों? क्योंकि सुख प्राप्त होता है, कोई भी चीज हम करते हैं, सुख अकेले प्राप्त होता है कि लोगों के साथ में प्राप्त होता है? साथ में होता है। अकेले कभी इंजॉयमेंट होता है? शराबी है अकेले शराब पीता है कभी? साथ में लेके चलता है। वो कोई कार्ड्स खेलता है अकेले खेलता है कभी? लोगों के साथ में रहता है। पार्टी कभी कोई अकेले करता है? पार्टी मतलब साथ में होती है। तो अर्जुन बोल रहे हैं सबको मार दूंगा, पार्टी किसके साथ होगी? सब भाई लोग, सब लोग मारे जाएंगे, किसको पार्टी कैसे होगी? तो मैं सुख प्राप्त नहीं कर। तो ये भी लॉजिकल है। अर्जुन का जो कारण है भी क्या है? लॉजिकल है, तर्क की दृष्टि। सी डी ई एफ और फियर ऑफ सिन एफ। अर्जुन को ये भी है कि अरे अगर मैं इन लोगों की मृत्यु कर दूंगा मुझे पाप लगेगा। गुरु को मारना ठीक है क्या? गुरु जी खड़े सामने। दादाजी को मारना ठीक है? दादाजी खड़े, विश्व पिता, और इतने सारे रिश्तेदार खड़े, जितने लोग युद्ध भूमि में हैं, ज्यादातर लोग किसी न किसी रिश्ते में कनेक्ट हो रहे, तो पाप लगेगा कि नहीं मारने में? तो ये जो अर्जुन का तर्क है ये भी बराबर। और जो आखिरी तर्क है वो क्या है? वो संशय में है। तो संशय में कोई काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन तो सही बोल रहे हैं। अर्जुन 5 के 5 सही कारण दे रहे हैं, मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। सही है कि नहीं है? हमको भी लग रहा है सही है, इसलिए हम लोग भक्ति नहीं करते, क्योंकि यही कारण जीव देता है। तो जो भी कारण जीवात्मा देता है, मैं क्यों भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहता, वो तर्क की दृष्टि में सही रहता है कई बार, लेकिन जो तर्क है वो भगवान नहीं है। लॉजिक इज अ टूल टू अंडरस्टैंड कृष्णा। लॉजिक इज नॉट कृष्ण, लॉजिक इज नॉट गॉड। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो जब तर्क का आधार है लेकिन वो तर्क के ऊपर भी कुछ है, वही भगवान अर्जुन को समझाने वाले हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो तर्क की दृष्टि से सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं, उससे ऊपर भी कुछ चीज है। तो हमारे तर्क के ऊपर क्या है वो शास्त्रों में दिया हुआ। इसीलिए अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो जीवन कैसे जीना है, किन सिद्धांतों पे जीना उसको सीख सकते हैं। तो चलिए 5 कारण में क्या प्रॉब्लम है इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन पहला कारण देते हैं कंपैशन। कंपैशन यानी करुणा। दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णम। तो दृष्ट्वा इमं अपने स्वजनों को देखते हैं। जैसे ही अर्जुन देखते हैं, वेपतुष्या शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। शरीर कांपने लगता है। सीदन्ति माम गात्राणि। शरीर कांपने लगता है। त्वचा त्वक्चैव परिधायते। त्वचा जलने लगती है। गांडीवं संसते हस्ता। गांडी फिसलने लगता है अर्जुन का। तो अर्जुन बोलते हैं भाई इनसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? करुणा के कारण, कंपैशन। तो अगर आपके पास भगवद गीता आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर का जो पहला श्लोक है उसके तात्पर्य में ये सिद्धांत लिखा है। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। जिसको हम करुणा बोलते हैं
हाँ, करुणा या अफेक्शन। अफेक्शन इज नेचुरल एंड नेसेसरी बट नॉट स्पिरिचुअल। ये पहला सिद्धांत समझने के लिए कि हमारा जो प्रेम है वो नेचुरल है और नेसेसरी भी है, वो आवश्यक भी है और वो स्वभाव है जीव का, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, इस संसार में जितनी योनियां हैं, हाँ, हर योनि में जो जीवात्मा रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है, उसका परिवार रहता है, उसके रिश्तेदार रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? हाँ, हर योनि में उसका पालन पोषण करता है कि नहीं करता है? हर योनि में करता है। जो कुत्ते की योनि में है वो भी करता है, हाथी की योनि में भी करता है, शेर की योनि में भी करता है। शेर इतना खतरनाक पशु है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके हृदय में भी दया। तो लेकिन जब ये दया केवल भौतिक स्तर पे रहती है तो वो पूरा काम नहीं करती, तो वो आध्यात्मिक स्तर पे होना महत्वपूर्ण है। हमारे 3 स्तर की जिम्मेदारियां होती है। हाँ, 3 स्तर की। तो सबसे लोएस्ट स्तर होता है किसी व्यक्ति का, वो भौतिक स्तर पे भी गैर जिम्मेदार है। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो भौतिक स्तर पे भी गैर जिम्मेदार है। कई बार कोई कुछ नहीं करता, लोग बोलते हैं शादी करा दो, शादी करा दो, जिम्मेदार हो जाए। हाँ, तो लोएस्ट लेवल क्या है कि वो भौतिक स्तर पे गैर जिम्मेदार है। उसके ऊपर का स्तर क्या है? वो भौतिक जिम्मेदारी लेता है, मटेरियली रिस्पॉन्सिबल। मटेरियल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? हाँ, नौकरी करता है, परिवार का अच्छे से ध्यान रखता है, बच्चों को शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है, पत्नी का ध्यान रखता है, रिश्तेदारों का ध्यान रखता है, सामाजिक जो आयोजन होते हैं उसमें जाता है। ये लेकिन दूसरा लेवल स्तर है, ये हाईएस्ट लेवल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस संसार में ये दूसरा लेवल है, इसको जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। उनको लगता है जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, तो आप में से किसी को ऐसा लगता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं शास्त्र का सिद्धांत उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लोगों को लगता है कि हाँ, अब तो सब अच्छा हो गया, बेटे का नौकरी लग गया, बेटी का शादी हो गया। बाकी लोग भी बोलते हैं अरे जो भी है, कोई शर्मा जी है, मिश्रा जी, आपने तो जीवन पूरा तरह सफल हो गया, बेटे का नौकरी लग गया, बेटी का शादी हो गया, आपका जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो गया आपका। लेकिन ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? हाँ, ये बेसिक स्तर है मनुष्य का, बेसिक स्तर है ये, क्योंकि ये सारी योनि में जीव करता है, उसके लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर का स्तर क्या होता है? स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस प्रकार के संस्कार मिले कि वो भगवान के भक्त बने। माता पिता का ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी पूरा नहीं हुआ तो उनका जिम्मेदारी पूरा नहीं हुआ, उनका खुद का भी ये जिम्मेदारी। तो केवल शरीर का जब हम ध्यान रखते हैं तो भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। तो अर्जुन का जो करुणा है वो शरीर के स्तर पे, तो शरीर पे अगर किसी की करुणा ज़्यादा है, शरीर पे ज़्यादा दया दिखाने का प्रयास करता है तो भक्ति कर सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो सुबह नहीं उठेगा, क्योंकि शरीर पे उसको लगता है शरीर को आराम देना, यही जीवन का उद्देश्य है, शरीर को सुख प्रदान करना। ये ऋषभ देव बोलते हैं क्या? नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहती दुर्गुणा। कैसे शुरू होता है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ये मनुष्य शरीर क्या है? दिव्य तप के लिए है। ये सुख देना, सुख प्रदान करने के लिए नहीं है शरीर को। हाँ, लोग कई बार सोचते हैं बहुत अच्छा रेस्ट हो गया, अच्छा नींद हो गया, तो लोग सोचते हैं दिन अच्छा हो गया, हाँ, आज का दिन सफल हो गया। ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। हाँ, तो ये सबसे नीचे लेवल का स्तर। तो अगर हम केवल शरीर का ध्यान देंगे, शरीर पे दया करेंगे, हाँ, तो बहुत सारे लोग जो शरीर पे दया करना चाहते हैं ज़्यादा, वो भक्ति नहीं ले पाते। क्यों? वो सुबह उठना नहीं चाहते, भगवान का माला नहीं करना चाहते, कोई व्रत अनुष्ठान है, हाँ, उसको नियमित रूप से नहीं करना चाहते। ये जैसे कोई एक स्त्री थी, उसने पिंजड़े में क्या तोता रखा, पिंजड़े में तोता रखा,
तो अगर केवल कोई शरीर का ध्यान दे रहा है लेकिन आत्मा के प्रति जागरूक नहीं है, हाँ, तो उस स्त्री के पास एक पिंजड़ा था, बहुत सुंदर पिंजड़ा था, उसके अंदर तोता था, तोते को रोज खिलाती थी, वो सब करती थी। अब क्या हो गया, वो पिंजड़े में गोल्डन पेंट कर दिया किसी ने, सोने का, हाँ, गोल्डन पॉलिश। तो जब गोल्डन पॉलिश हो गया तो अब वो बड़े ध्यान से देखने लगी इसका पॉलिश कहीं इधर उधर बिगड़ ना जाए। सोने का पॉलिश हो गया, वो बड़ा ध्यान से रोज वो देखती थी, अरे यहाँ थोड़ा निकल गया है वहाँ पॉलिश करती, फिर यहाँ थोड़ा निकल गया वहाँ पॉलिश करती। लेकिन पिंजड़े को पॉलिश करने में एक चीज वो भूल गई। क्या क्या भूल गई? हाँ, तोते को भूल गई। तोते के लिए पिंजड़ा है कि पिंजड़े के लिए तोता है? हाँ, ड्राइवर के जो कार है वो और एक ड्राइवर है, हाँ, तो ड्राइवर नहीं रहेगा तो BMW है, ऑडी है, रॉयल्स रॉयल्स है, आप कोई भी कार ले चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, फिर कार। तोते के लिए पिंजड़ा है, पिंजड़े के लिए तोता नहीं। तो पिंजड़े की देखभाल करना अच्छा है, लेकिन तोते को भोजन मिलना चाहिए। इसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के कारण ही शरीर है। शरीर हार्डवेयर है, अंदर क्या है? आत्मा है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर देखते हैं, पहले क्या टीवी स्क्रीन के रूप में आता था, वो कंप्यूटर बड़ा आता था, फिर वो छोटा आने लगा, अभी तो लैपटॉप आने लगे, ठीक है, लेकिन वो बाहर का चेंज हो रहा है, अंदर सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो बाहर टीवी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, काम नहीं करेगा। इसी तरीके से ये पहला जो रीजन अर्जुन दे रहे हैं, कंपैशन, शरीर के स्तर पे जब हम दया दिखाते हैं, वो दया अपूर्ण है, गलत नहीं है, अपूर्ण है। हाँ, वो अपूर्ण है वो दया। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि भगवान गीता में बताएंगे आगे, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, शरीर को बचाया नहीं जा सकता। तो शरीर का देखभाल आवश्यक है, लेकिन आप कोई भी योगा कर लीजिए, आप योगासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, नेचुरोपैथी के हिसाब से आहार ले लीजिए, हाँ, और हर महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, तभी भी एक समय पे ये शरीर छूट जाएगा। मेरे दादाजी का जब देहांत हुआ, हाँ, 91 वर्ष के, 91 में वीक होने लगे जब, हाँ, 3 बार उनका पूरा बॉडी चेकअप कराया। और गांव में रहते थे, एकदम शुद्ध जीवन, कुछ नहीं निकला 3 बार। डॉक्टर ने क्या बोला? एक ही चीज बोला, क्या? एज फैक्टर। ये क्या होता है? क्या बोला? एज फैक्टर। शरीर का मतलब ही है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर सरकता है। ऐसी कंपनी में शेयर डालेंगे, वो निश्चित है वो 15 साल बाद ही कंपनी डूबने वाली है, उसने अनाउंस कर दिया। हाँ, उसका आप शेयर खरीदेंगे? खरीदेंगे आप शेयर? एक प्लेन है, वो प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, वो 50 सीट है, हाँ, और वो पायलट ने पहले ही बता दिया है कि देखो ये इसकी 12 घंटे की जर्नी है, 12 घंटे के बाद एक क्रैश होने वाला है। वो प्लेन में आप कौन सा सीट लेंगे? एक होता है आगे वाला सीट, आपको पता है ना, लोग चूज करते हैं सीट, हाँ, प्लेन में भी लोग सीट चूज करते हैं, विंडो सीट, साइड वाला चीज सीट, और कुछ लोग ज्यादा पैसे देके आगे वाला सीट यूज करते हैं जिसमें लेग स्पेस ज्यादा होता है, टांग आप थोड़ा फैला सकते हैं। तो कौन सा सीट लेंगे आप उस प्लेन में? हाँ तो ऐसे प्लेन में हम लोग बैठे हुए हैं और पहले से ही अनाउंस किया हुआ है, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य, कि प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो पीछे वाली सीट में वो प्रयास कर रहे हैं थोड़ा आगे वाली सीट में आ जाओ, मैं बीच वाली सीट में ही बैठा हूँ, थोड़ा विंडो सीट मुझे मिल जाए, बिजनेस सीट में बैठूंगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा लेग स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सिद्धांत ये है, शरीर का देखभाल करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा आपने अगर लगा दी कि आत्मा के लिए आपके पास समय नहीं तो दिक्कत है, अपूर्ण है। ये दया क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि शरीर को आप कुछ भी करेंगे बचा नहीं सकते। दूसरा, भूखा है, उसको आप भोजन देंगे, कल फिर
भूखा हुआ, भिखारी को दान देंगे, कल फिर दान देना गलत नहीं है, देना चाहिए। किसी को भूख लगी है, देना चाहिए भोजन, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम बेनिफिट, ये मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं भगवान से कनेक्ट करके। तो भगवान ये सारे प्रश्नों का आगे उत्तर देंगे। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं शरीर के स्तर पे तुम्हारी दया है, इसलिए गलत है। फिर अर्जुन बोलते हैं लेकिन ये फैमिली ट्रेडिशन, हाँ, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये कुल की परंपरा चली आ रही है, कुल की परंपरा है, क्योंकि युद्ध में वरिष्ठ लोगों की मृत्यु होगी, वरिष्ठ लोगों की मृत्यु होगी तो क्या होगा कि कुल की परंपरा का वहन करने के लिए कोई बचेगा नहीं, कौन ध्यान रखेगा। तो भगवान बता रहे कुल धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ऊंचा धर्म नहीं है। जो धर्म होता है वो कई स्तर पे होता है, इसलिए धर्म के पालन में ज्यादातर संशय होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। तो यमदूत कंफ्यूज हो गए धर्म के तत्व में, मैं और आप कौन। हाँ, यमदूत अजामिल को लेने आए, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया नारायण, तो 3 यमदूत आए, 4 विष्णुदूत आए, 4 विष्णुदूत आए, नारायण 4 शब्द है तो 4 विष्णुदूत आए। तो यमदूत ले जाने वाले थे नारायण के दूत, यमदूत, तो विष्णुदूतों ने बोला तुम इसको नहीं ले जा सकते। क्यों भाई? बोले ये तो मुक्त हो गया, इसके सारे पाप कट गए। तो यमदूत कंफ्यूज हो गए, बोले आज तक हमको किसी ने रोका नहीं। हाँ, आज तक हम लोग डायरेक्ट आते एग्जीक्यूशन करते कहीं गाड़ी रुकी नहीं हमारी, केवल ट्रैफिक सिग्नल कहीं पे भी हमारी गाड़ी, हमारा केस पेंडिंग नहीं होता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, ये सब में यमराज का कोर्ट फाइनल कोर्ट है, उसको भी रोक लिया। तो वहाँ पे यमराज बताते हैं कि 12 लोग, स्वयंभू नारद शंभु प्रहलादो जनको विष्णु बलि वया सखिर वयम, तो 12 लोगों का नाम लेते हैं और बताते हैं कि स्वयंभू नारदा शंभु, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी, नारद शिव जी, प्रहलाद, जनक, भीष्म, मनु, बलि, वया सखिर वयम और मैं, 12 एक विजानीनो धर्मो भागवतो घटा। ये 12 लोग हैं धर्म के तत्व को जानते हैं अच्छी तरह, और वहां वो बोलते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहा। ये धर्म का तत्व बहुत गूढ़ी है, इतना आसान नहीं है समझना ये। तो कई बार क्या होता है धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक ब्राह्मण है, अभी वो बैठा हुआ है और एक कसाई है, कसाई एक गाय को मारने जा रहा है, गाय छूट गई उसके हाथ से। अब वो गाय आती है भाग के, ये ब्राह्मण देख रहा है, गली में चली आती है, कसाई पीछे आके पूछता है कहाँ गई हो गाय। ब्राह्मण ऐसे हाथ कर देता है जहाँ गाय गई। वो कसाई इसको काटता है, अगले जन्म में इसका जन्म होता है, ये हाथ नहीं रहता, ये हाथ कटा रहता है बचपन से। फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं ना। तो पता करते भाई क्या हो गया, ये तो क्या गलती हो गई थी, तो पिछले जन्म में उसने हाथ दिखा दिया। तो ब्राह्मण का तो धर्म है सत्य का पालन करना, ब्राह्मण का पहला धर्म है क्या? क्षमा दमा तपा शौचम अहिंसा शांतिरार्जवम सत्यम। हाँ, सत्य वचन बोलना ब्राह्मण का धर्म है। तो सत्य बोलने के कारण उसका हाथ कट गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सत्य बोलना एक धर्म है, उसके ऊपर का धर्म है गाय की रक्षा करना, वहां पे उसको झूठ बोलना चाहिए। ऐसा तो धर्म अलग अलग स्तर पे होता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अरे तुम कुल के चक्कर में पड़े हो, पूरे संसार का नाश हो जाएगा। हाँ, दुर्योधन राजा बन जाएगा तो पूरे संसार का नाश हो जाएगा। तो धर्म में बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो विभीषण थे, आज तक लोग बोलते हैं घर का वेदी लंका लंका ढाए, उसने कुल को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, तो धर्म के स्तर पे जो सबसे सर्वोच्च धर्म है वो क्या है? सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यतो क्षिति।
तो भगवान का जो शरण लेना है, भगवान ने गीता क्यों बताई? धर्म का सिद्धांत बताने के लिए गीता बताई। भगवान 4 अध्याय में बोलते हैं, मैं कब आता हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अधर्म बढ़ता है और धर्म कम होता है तो मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ, बोलते हैं भगवान। वही भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भाई ये गीता में क्या चल के रहा है शास्त्रों में? भगवान बोल रहे हैं मैं धर्म के लिए आता हूँ, धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ। उसके बीच में 11 चैप्टर बता दिए, एंड के अध्याय में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, क्योंकि ये हाईएस्ट धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म। युधिष्ठिर महाराज ने कभी झूठ नहीं बोला रात में पूरे जीवन में। हाँ, तो जब भगवान सामने आए तो युधिष्ठिर को भगवान ने बोला थोड़ा झूठ बोल दो। युधिष्ठिर ने बोला अरे मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ, एक भी रिकॉर्ड अभी तक, हाँ, एक भी झूठ बोला नहीं है। बोला क्या, युधिष्ठिर के मन में भी कभी नहीं आया, बोलना छोड़ दिया। भगवान ने बोला बोलो, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला। क्यों? क्योंकि वही हाईएस्ट धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है। क्यों? धर्म कहाँ से? धर्म की स्थापना कौन कर रहा है? हाँ, वो भगवान ही उसकी स्थापना करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान का आश्रय लेना, ये सबसे बड़ा धर्म। तो भगवान अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरा आश्रय लो, ये धर्म है, इससे कोई हानि नहीं होगी तुमको, कुल धर्म नष्ट होने का कोई दोष नहीं लगेगा, कुल धर्म नष्ट। बलि ने गुरु को छोड़ा, बलि महाराज थे, शुक्राचार्य की आज्ञा हो गई, गुरु की कभी आज्ञा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, सपने में भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो गुरु आपको भगवान को शरणागत होने में बाधा बनते हैं तो करनी चाहिए। शास्त्र के सिद्धांत क्या है उसको पूरी तरह समझना चाहिए, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, संशय ना जाए। ये जैसे मूवी है ना, पूरी मूवी देखेंगे तो कुछ समझेगा। मूवी के बीच में चले गए, हीरो की पिटाई हो रही है, आप 5 मिनट का मूवी देख के आप बेकार मूवी है, छोड़ो, पूरा मूवी देखना। ऐसे ही शास्त्र में सारे सिद्धांतों का समन्वय है। तो समन्वय ये है कि धर्म महत्वपूर्ण है, धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं, सर्वोच्च स्तर है भगवान का आश्रय लेना। भगवान का आश्रय लेने के लिए संसार में जीवों ने सब चीज का त्याग किया। हाँ? माता सीता ने अयोध्या के ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, राम जी का ऐश्वर्य। हाँ? लक्ष्मण ने पत्नी का त्याग कर दिया, भरत ने अयोध्या के राज्य का त्याग कर दिया, बलि महाराज ने गुरु का त्याग। भगवान का आश्रय लेने के लिए किसी भी चीज का त्याग किया जा सकता। दूसरा कारण, हाँ, क्यों हम लोग भक्ति नहीं कर पाते, कई बार भगवान का आश्रय क्यों नहीं ले पाते हैं? इस संसार में इतने सारे आश्रय हैं और हमको लगता है कि इनका आश्रय लेना पर्याप्त है। तो दूसरा क्या होता है, कभी कभी लोगों को डर लगता है ज्यादा व्यक्ति भक्ति में चला गया, अगर साधु हो जाएगा, पूरा साधु हो जाएगा, घर वर सब छोड़ देगा, माता पिता सबको भूल जाएगा। लोगों को ऐसा कभी कभी टेंशन हो जाता है। लेकिन क्या है, भगवान केंद्र है। सिद्धांत कैसे काम करता है? जब भी जो केंद्र है, जो भगवान पूरी सृष्टि की जड़ है, जड़ में पानी जाता है तो निश्चित रूप से पूरा पेड़ पोषित होता है। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान की भक्ति में बढ़ेगा, अगर वो विद्यार्थी है वो निश्चित रूप से बेटर स्टूडेंट बनेगा, वो जॉब कर रहा है वो निश्चित रूप से बेटर एम्प्लॉय बनेगा, उसका विवाह हो गया है वो बेटर हस्बैंड बनेगा, अगर उसके बच्चे हैं वो बेटर पेरेंट बनेगा, ये अगर वो शिक्षक है तो बेटर टीचर बनेगा, ये निश्चित है।
क्यों? क्योंकि जड़ में पानी जा रहा है। हाँ, उसके विपरीत अगर आप करेंगे, उसके विपरीत, हाँ, हो सकता है कि पढ़ाई में अच्छा हो, उसके कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है पढ़ाई भी अच्छा है, कैरेक्टर भी अच्छा है, माता पिता का सेवा नहीं करेगा, पत्नी के लिए लॉयल है लेकिन माता पिता का सेवा नहीं। अगर भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कभी भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पिक्चर को। हाँ, तो इसीलिए जब भगवान के, इसीलिए सारे लोगों का एक कर्तव्य है कि हमसे जो कनेक्टेड है, हम अगर माता पिता हैं तो बच्चों को, अगर हम शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को, हाँ, किसी को गाइड कर रहे हैं तो जिसको गाइड कर रहे हैं उनको भगवान का आश्रय कैसे लेना है ये सिखाएं। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रति भी उनकी कृतज्ञता बढ़ेगी। हाँ, और हमसे भी उनका जो संबंध है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी जाता है तो वो जो तना है वो स्ट्रांग होता है, जो शाखा है वो मजबूत होती है, जो पत्तियां हैं सब मजबूत हो जाता है। देखा है आपने? केवल एक जगह पानी डालना है और अलग अलग प्रयास करेंगे, यहाँ की पत्ती में पानी डालेंगे वहाँ छूट जाएगा, और पत्ती में पानी डाल रहे हैं तभी भी वो पत्ती हरी नहीं होगी। आपको समझ नहीं आएगा हरी क्यों नहीं हो रही है? समझ रहे हैं? यही कारण है इस संसार में जब भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ हम प्रयास करते हैं हमको असंतुष्टि होती है। माता पिता बच्चों से असंतुष्ट है, वो बच्चे सुनते नहीं है, पति पत्नी में असंतुष्टि है, ये एक दूसरे को समझते नहीं है। हाँ, बच्चे सोचते हैं माता पिता हमको नहीं समझते, माता पिता सोचते हैं बच्चे हमको नहीं समझते। ये असंतुष्टि क्यों है? गलत जगह पानी डाल रहे हैं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन अर्जुन बोलते हैं मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ई फॉर एंजॉयमेंट। अर्जुन बोलते हैं कि अरे मैं युद्ध करूंगा कैसे, राज्य को एंजॉय करूंगा। और ये भी एक कारण है जिसके कारण हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते। हाँ, कई बार हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते क्योंकि हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, और हमको क्या लगता है कि जो संसार के विषय है, संसार के पदार्थ है, इससे हमको एंजॉयमेंट मिलेगा। और भक्ति करेंगे, लोगों को लगता है भक्ति में इसमें क्या है, तो ड्राई जीवन है, ये तो 50 की बात करने की चीज़ है, माला करेंगे ये सब करेंगे तो एकदम ब्लैक एंड वाइट लाइफ लग रहा है, बोरिंग हो जाएगा लाइफ में, तो जीवन में मुझे आनंद नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है इस संसार में, हमको जिस प्रकार का आनंद चाहिए वो आनंद भौतिक सृष्टि में उपलब्ध नहीं। कैसे समझ सकते हैं हम लोग? बहुत साधारण है। देखिए, जितने पशु योनि है, पशु योनियों में कोई कंप्लेन होता है, पशु में कोई लेबर यूनियन खड़ा होता है। देखिए, ये 4 एंजॉयमेंट है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। हम लोग कैसे एंजॉय करना चाहते हैं? ज़्यादा पैसा हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कुछ भी, लेकिन एंजॉय कैसे करेंगे? आहार मेनू चेंज करेंगे ना, थोड़ा इडली डोसा हो जाए, थोड़ा साउथ इंडियन हो जाए, थोड़ा नॉर्थ इंडियन हो जाए। ज़्यादा पैसा आ गया तो शुद्ध घी में, हाँ, शुद्ध घी लगने लगेगा, शुद्ध घी में सब्जी बनने लगेगी। आहार एंजॉय करेंगे। निद्रा, और थोड़ा अभी पैसा नहीं है किसी के पास तो पैसा आ जाएगा, इन्वर्टर आ गया, एसी आ गया, यही एंजॉयमेंट है, थोड़ा कंफर्टेबल स्लीप। हाँ, और भय मैथुनम च, हाँ, मैथुन जीवन और भय, भय मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ जाएंगे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं लोग आजकल, घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगे, मंदिर में भी लगाना पड़ता है हमको। अभी देखिए, लेकिन ये जो 4 चीजें हैं इसमें मनुष्य को संतुष्टि नहीं होती। मनुष्य का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है। इसको कैसे समझ सकते हैं? एक पशु का योनि है, वो गाय है, कुत्ता है, तो देखिए उन लोगों को भोजन में, वो गाय है, रोज घास खाती है, रोज घास खाती है, आप उसको जीवन भर घास देते रहो, एक भी दिन मेनू चेंज मत करो उसको, कुछ कंप्लेन करती है। ऐसा है कि कभी आपने घास डाली हो, आज घास, थोड़ा घास पकौड़ा हो जाए, तो प्लेन घास है,
या घास डोसा थोड़ा हो जाए, घास डोसा, घास मसाला डोसा, घास थोड़ा इसमें कुछ चेंज हो जाए, थोड़ा पुलाव हो जाए, वही घास जीवन भर। सोचिए आपको अगर एक ही चीज खिचड़ी, उसको रोज अच्छा खिचड़ी बन रहा है एकदम हाई क्लास, आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन वही दिया जा रहा है, क्या होगा? हाँ, प्रॉब्लम होगा। हाँ, दोनों टाइम। जबकि आपको वही आपका फेवरेट चीज है, सपोज आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है, आम आपका फेवरेट फ्रूट है, रोज बोले आपको आम ही खाना है, केवल सुबह शाम आम, बस वही दिया जा रहा है, क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। वो गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गाय है, कुत्ता है, हाथी है, सारी योनियों में उनका फिक्स रहता है। हाँ, कोई चेंज मत करो आप, जीवन भर चेंज मत करो, वही मैंने, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों? उनका शरीर ऐसा बनाया है कि शरीर के स्तर पे वो संतुष्ट हो जाता है। शरीर के स्तर पे क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह उनकी निद्रा रहती है। जानवर कभी ओवर स्लीपिंग नहीं करते, अति निद्रा नहीं होती उनकी, अपने हिसाब से सोते हैं, उठते हैं। इसी हिसाब से उनका डिफेंडिंग है, इसी हिसाब से उनका मैथुन जीवन है। वो लोग कभी ओवर नहीं करते। जानवरों को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता किसी के लिए, जानवरों के लिए कोई रेस्टोरेंट की आवश्यकता है, क्योंकि पशुओं का शरीर ऐसा है कि वो संतुष्ट हो जाता है। मनुष्यों को क्यों इतनी वैरायटी लग रही है? हमको मंडे को नॉर्थ इंडियन चाहिए, ट्यूसडे को साउथ इंडियन चाहिए, वेडनेसडे को अलग चाहिए, फिर भी 6 दिन माता घर में अलग अलग बनाती है माँ भोजन। तभी बच्चे बोलते संडे को थोड़ा बाहर चलते, यहाँ अच्छा नहीं लगे, बाहर खा के आते। क्यों? मनुष्य का शरीर ऐसा बना है कि भौतिक स्तर पे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं वो हायर आनंद है, हायर प्लेजर। इसीलिए हम भौतिक स्तर पे ढूंढते हैं, संतुष्ट होते नहीं। तो संतुष्ट नहीं होते तो हम चेंज करने का प्रयास करते। हमको लगता है नया नया होगा तो चेंज होगा तो हो जाएगा। वो कितना भी चेंज कर लीजिए वो नहीं होगा। हाँ, वो संतुष्टि नहीं होगी। हमको आध्यात्मिक आनंद की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने देखिए हमारा ये शरीर बनाया, तो इसमें देखिए भौतिक स्तर पे तो बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं? भौतिक स्तर पे जीवन के हर पड़ाव में व्यक्ति चिंता में रहता है। जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, रोते हुए जन्म लेता है। जैसे ही थोड़ा उसको होश आवास में आता है, वो उसको स्कूल भेज देते हैं। स्कूल में कैसा है? चिंता में है ना। हाँ, रोता रहता है। छुट्टी होती है तो कैसे भागता है? जैसे जेल से रिहा किया जा रहा है उसको। हाँ, और मॉर्निंग में है माँ कैसे उसको बिठाती है गाड़ी में, उसको लगता है मैं जेल जा रहा हूँ। रोते रोते वो अलविदा ना कहना गाते वो उसको होता है। इसका मतलब क्या? थोड़ा बड़ा होता है, फिर पढ़ने का टेंशन, फिर 10th का टेंशन, फिर उसके बाद कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम निकालना है, फिर टेंशन। इंजीनियरिंग में आता है जॉब का टेंशन, जॉब में आता है शादी का टेंशन, और शादी के बाद कितना टेंशन है काफी लोगों को पता है। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों है? हाँ, भौतिक स्तर पे हम इस संसार में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, इसके लिए जीवन ऐसा बना है। तो हमको आध्यात्मिक स्तर पे मुड़ना पड़ेगा। हाँ, आध्यात्मिक स्तर। अगर रास्ता गलत है, आप उसमें 40 की स्पीड पे चलो, 50 की स्पीड पे चलो, 60 की स्पीड पे चलो। एक आदमी लूना में चल रहा है, एक हीरो होंडा में चल रहा है, एक स्कॉर्पियो में चल रहा है, BMW में चल रहा है, कोई मतलब नहीं। तो जो लूना में चल रहा है वो सोच रहा है अरे यहाँ पे थोड़ा गड्ढे है रोड में, वो स्कॉर्पियो वाला ना आगे निकल गया, आगे रोड अच्छी है। स्कॉर्पियो वाला सोच रहा है यहाँ थोड़ा रोड में गड्ढे है, वो BMW वाला ना आगे निकल गया, वहाँ रोड अच्छी है। वो BMW वाला सोच रहा है जो प्राइवेट जेट में गया है ना, हाँ वहाँ अच्छा है। अरे भौतिक संसार में जीवन से मृत्यु तक गड्ढे ही गड्ढे, भौतिक स्तर पे। हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट जेट की तरह ऊपर उठ गए, रोड में गड्ढे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी चेतना को ऊपर उठा लिया तो गड्ढे आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। और वही होता है एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, भगवान का नाम जप लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, इससे क्या होता है? हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो चेतना ऊपर उठती है तो प्राइवेट जेट की तरह है, रोड के गड्ढे उसको प्रभावित नहीं करते। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि देखो
एंजॉयमेंट मटेरियल स्तर पे नहीं है। तो ये अर्जुन का तीसरा रीजन था। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग क्या है, भौतिक सुख के कारण भक्ति नहीं करते, भगवान का आश्रय नहीं लेते। हमको लगता है भक्ति करेंगे तो भौतिक रूप से हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। जो सारे सुखों का स्रोत है, अगर उसका आश्रय लेंगे तो दुखी कैसे हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण करने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करेगा वो दुखी कैसे हो सकता है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम सुसुखम कर्तुमव्ययम। सुसुखम, ये सुख को प्रदान करने वाला है। इसलिए जैसे आप भक्ति करेंगे, आप देखेंगे यही 24 घंटे, यही दिनचर्या, यही जीवन, लेकिन अपने आप एक दिव्य आनंद का जीवन में अनुभव करने लगेंगे। तो भक्ति एक्सपीरियंशियल साइंस है, ये अनुभव की बात है, ये केवल तर्क नहीं है, अनुभव की बात। तो जो करेगा वो इसका अनुभव करेगा। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण अर्जुन बोलते हैं फियर ऑफ सिन। फियर ऑफ सिन मतलब अर्जुन को लगता है वो पाप लग जाएगा, इतने सारे हैं, इनको मारेंगे तो पाप लग जाएगा। कई बार व्यक्ति को भी ऐसा लगता है, उसको क्या लगता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, अगर मैं भगवान का आश्रय लूँगा, कृष्ण भगवान है, देवी देवता होते हैं, उसके ऊपर भगवान होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, सबकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आश्रय भगवान का लेना चाहिए। तो क्या पाप लग जाएगा? अर्जुन को लग रहा है रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, ये पाप लग जाएगा। ऐसे हमको लगता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो बहुत सारे संबंध इधर उधर के थोड़े छूट जाएंगे, लगता है। हाँ, अभी इतने सारे दोस्त हैं, भक्ति करेंगे तो डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम ना। हाँ, कोई गलत काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत लोगों से मिलता है। हाँ, भक्ति करेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार हैं संसार में, पूरा इनको भी छोड़ना पड़ेगा। भक्ति क्या है? ये जोड़ने का मार्ग, छोड़ने का मार्ग ज्यादा नहीं। हाँ, सिद्धांत ऐसा है कि गलत चीज अपने आप छूट जाती है, ऐसा सिद्धांत। को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाती है। तो भक्ति के मार्ग में हाँ, जो भी भगवान का आश्रय लेता है उसको कभी दोष नहीं लगता है। जितने भी ऋण हैं संसार में आते हैं हमारे ऊपर, कई प्रकार के ऋण हैं। देव ऋषि भूता नृणाम पितृणाम नायम ऋणोचारिणी च राजन। देव ऋषि भूत आप पितृणाम नृणाम, ये 6 प्रकार के ऋण हम सबके ऊपर होते हैं। देवताओं का ऋण होता है, जैसे बारिश आ रही है, हाँ, तो कौन करा रहा है? ऊपर से कोई वाटर मिनिस्टर बैठा है ऊपर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर करा रहा है। बारिश कहाँ से आ रही है? देवताओं के उससे आ रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो बारिश होगी तब तो हाँ फसल होगी, ठीक है, देवताओं का ऋण है। सूर्योदय हो रहा है, हाँ, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सूर्य को उदय कर रहा है? सारी पावर यहाँ से आती है, सूर्य से, बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी, वो सूर्य कहाँ से आ रहा है? तो ये देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर। हाँ, देव ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का क्या ऋण है? ऋषियों ने इतने सारे शास्त्र लिख दिए। ये जो शास्त्र है मनुष्य की बुद्धि का प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए उनको बोलते हैं अपौरुषे। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये मनुष्य की बुद्धि के बाहर की चीज है। मनुष्य की बुद्धि में 4 दोष है, 4 डिफेक्ट्स। तो हम लोग कोई भी चीज करते हैं उसमें डिफेक्ट रहता है, लेकिन वो भगवान से शास्त्र आ रहे। तो हम पे ऋषियों का ऋण है, तो शास्त्रों को पढ़ना ये हमारा जिम्मेदारी है, वो ऋण से। हाँ, भूत मीन्स लिविंग एंटिटी। इस संसार में जितनी जीवात्माएं हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। पता है, हम ज्योग्राफिकल चैनल देखा, नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी आते रहता है ना। जितनी जीवात्माएं हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। सबका कुछ ना कुछ रोल है, हो सकता है हमको पता ना। जितनी जीवात्माएं, एक भी जीवात्मा को आप हटा दोगे इकोलॉजी से, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ऐसा हाँ, जैसे बिल्ली है तब चूहे की संख्या कंट्रोल में है। हाँ, तो ऐसे वो पूरा साइकिल है। हाँ, पूरा साइकिल बना हुआ। तो सारी जो जीवात्मा है उनके प्रति भी ऋण है। हाँ, तो गौ माता है तो उससे हमको दूध मिलता है। तो अलग अलग जीवात्माओं का भी बहुत योगदान है।
उनके प्रति भी ऋण है हमारा। आप मीन्स रिलेटिव्स, हाँ, रिश्तेदारों के प्रति भी ऋण है हमारा। इतने सारे रिश्तेदार रहते हैं। इट टेक्स अ फैमिली टू ग्रो अ चाइल्ड, करेक्ट। एक बच्चे को पालन पोषण करने के लिए कई सारे लोग लगते हैं, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, क्या क्या लोग रहते हैं। हाँ, इतने के प्रेम प्राप्त करके उसका वृद्धि होता है, ठीक है। तो उनके प्रति ऋण है जिनसे अफेक्शन लिया। देव ऋषि भूता प्रणाम प्रणाम। और उसके बाद समाज के प्रति ऋण है। समाज के प्रति मंदिर है, किसका है? समाज, किसका घर है? ये समाज का है ना, तो समाज के प्रति ऋण है। जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल, स्कूल किसी घर का है, वो समाज, सारे समाज को बेनिफिट कर रहा है ना। स्कूल, हॉस्पिटल है, सारे समाज को बेनिफिट कर रहा है। तो समाज के पार्क होता है सबके लिए। तो इसी तरह समाज के प्रति हमारा ऋण होता है। और देव ऋषि भूता प्रणाम, पितरों के प्रति, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, संस्कार दिए, उसके कारण हम लोग, हाँ, सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम। लेकिन ये सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले। तो इसीलिए शास्त्रों में शॉर्टकट होता है। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, हमारा लोन भगवान पे करते हैं। अभी आपके ऊपर लोन है, देवताओं का लोन है ऑब्जेक्टिवली। हाँ, WHO की मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, बिल टू नेचर, बहुत पहले। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, बिल टू नेचर। WHO ने निकाला था एक सिटी का कैलकुलेशन करके, केवल कि अगर एक सिटी को केवल, आपको पता है क्रिकेट में रात में फ्लड लाइट्स में मैच होते हैं, रात में मैच होते हैं ना। हाँ, एक दिन का बिल चेक कीजिए कितना आता है फ्लड लाइट्स। एक दिन का बिल लाखों में आता है। तो अगर सूर्य को हमको बिल देने लगा, पता चला कल सूर्य देवता आ गए, बोले भाई ये कौन सी जगह है ये? हाँ, वीर बहादुरपुरम। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपको सूर्य का बिल देना पड़ेगा। हाँ, कौन दे पाएगा? इतना बिल हो जाएगा। नदियों को अगर बिल देना पड़े तो देवताओं का बिल समझते हुए 10 लाख, हाँ, ऋषियों का 50 लाख, हाँ, ऐसे रिलेटिव्स का 10 लाख, तो इतना बिल हो जाएगा। हमारे ऊपर कितना, कई करोड़ों का लोन ऑलरेडी है, उसके ऊपर से 1-2 EMI और हर कोई कलयुग में लेके ही रखता है। हाँ, तो अभी इतना लोन चुकाना मुश्किल है। भगवान बोल रहे हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं लोन चुकाऊंगा। भगवान हमारा लोन चुकाते। तो आप देखिए, माला करना छोटा चीज नहीं है। हम भगवान के आश्रय में आते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के सत्संग में आते हैं। हाँ, बहुत बड़ा चीज बैकग्राउंड में होता है। अगर आप भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं, इन सारे ऋणों को चुकाना पड़ेगा। तो चुकाना आसान नहीं चुकाएंगे बहुत पाप लगेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत। तो इसीलिए जिसने प्रहलाद महाराज ने आश्रय ले लिया, भगवान ने हिरण्यकशिपु का भी लोन क्लियर कर दिया। हिरण्यकशिपु का बहुत बड़ा फाइल था। हाँ? तो वेन थे, उसकी शरीर से पृथु महाराज निकले, तो वेन का लोन क्लियर हो गया, भागवत में दिया गया। तो ये चौथा कारण बताते हैं, फियर ऑफ सिन। भगवान का आश्रय लेंगे, किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। सारी चीजों को, जैसे जिक्सो पजल होता है, जैसे ही हम भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं, अपने आप सारी चीजें स्थान पे होने लगेंगी। आपको शुरू में समझ नहीं आएगा, थोड़े समय बाद निश्चित रूप से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई माँ जब एम्ब्रॉयडरी करती है, एम्ब्रॉयडरी होती है ना, तो माँ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी कपड़े पे, और उसका बेटा नीचे से देख रहा था, नीचे बैठा था। वो देखता है कैसे, बोले माँ क्या कर रही है, ऐसे उलझे हुए इतने सारे धागे, नीचे से समझ नहीं आ रहा उसको कुछ। हाँ, तो पूरा होने के बाद माँ उसको गोद में लेती है, ऊपर से दिखाती है। हाँ, उसको एकदम समझ में आता है कि माँ क्या बनाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह जीवन में पहले हो सकता है समझना है, लेकिन आप भगवान का आश्रय लीजिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। आज तक इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं निकला, एक भी आप एक्सेप्शन शास्त्र में नहीं निकाल सकते हैं। किसी ने भगवान का आश्रय लिया, उसके हानि हो। तो क्या है, थोड़ा समय लगेगा, शुरू में नहीं समझ में आता है, थोड़े समय बाद भगवान ऊपर से दिखाएंगे।
सब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जिसने आश्रय लिया, बलि महाराज ने आश्रय लिया, तो बलि महाराज आज के महान है। बलि महाराज ग्लोरियस है, प्रहलाद महाराज ग्लोरियस है, जिसने भी आश्रय लिया। और लास्ट रीजन अर्जुन देते हैं क्या? इनडिसीजन। अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे समझ नहीं आ रहा है युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना एनालिसिस कर लिया अर्जुन में, आप बोल रहे समझ नहीं आ रहा। एक गीता का पूरा एक चैप्टर ले गए, भक्ति शास्त्री को कोर्स बढ़ा दिया। इसी तरह से ही सिद्धांत है भौतिक धरातल पे कभी भी हम सोचें कि सही निष्कर्ष पे आ जाएंगे, बहुत मुश्किल। आइंस्टीन का एक कोट है, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एट विच इट इज क्रिएटेड। कोई भी जो समस्या होती है वो जिस स्तर पे हुई है उस स्तर पे उसका समाधान नहीं होता है। तो भौतिक समस्याओं का भौतिक स्तर पे समाधान नहीं होता है, वो नहीं होता है। इसीलिए हम बहुत एनालिसिस करते हैं। कितना आप अपने जीवन में देखिए, आप सब लोग अपने जीवन में थोड़ा झांकिए, तो सोचिए क्या क्या हमने योजनाएं बनाई थी, कितनी सारी समस्याएं, उनका समाधान हो गया कि नहीं हो गया। आज से 50 साल पहले चले जाइए, 30 साल 40 साल पहले आपकी जो योजना थी, इतना थोड़ा पैसा होना चाहिए, पैसा हो गया कि नहीं उतना? कि किसी की योजना होगी तो गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होगी कि नहीं? कि किसी योजना में खुद का घर होता तो अच्छा होता, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। लेकिन समस्या का समाधान हो गया क्या? हाँ। भौतिक स्तर पे समस्या का समाधान नहीं होता है, वो केवल फॉर्म चेंज होता है। समस्या का क्या होता है? समस्या के स्वरूप में परिवर्तन होता है। समस्या का समाधान नहीं होता है भौतिक स्तर पर। तो भौतिक स्तर पे इसलिए हम लोग तर्क करते हैं। घर में देखा है आपने, बहुत चर्चाएं होती है। जिसका खुद का घर नहीं है, वो पति पत्नी बहुत चर्चा करते हैं, अरे थोड़ा लोन ले लेंगे, फिर थोड़ा इतना पैसा बचा लेंगे, फिर थोड़ा ऐसा EMI ले लेंगे, हम जगह ढूंढ रहे हैं, रोज चर्चा होती है डिनर पे। बाकी टाइम तो आज कलयुग में बिजी है व्यक्ति, ऐसा घर हो जाएगा फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर अपना घर हो जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं। वहाँ पे वो एंड कर देते लाइक डिस्कशन, वो कोई चिंता नहीं, एक बार हो गया बस, कोई चिंता नहीं। घर आता है, फिर उसको लगता है गाड़ी, जिसके बाद में लगता है 4 व्हीलर होनी चाहिए। कभी बारिश हो जाती है, बारिश में कितना दिक्कत होता है, कहीं धूप आजकल कितनी हो रही है, फिर 4 व्हीलर है, अच्छा है, सब लोग एक साथ जा सकते हैं, मंदिर जाना है, कहीं जाना है, सब कुछ है। तो उस पर भी कई बार बहुत समय चर्चा में चला है। तो भौतिक स्तर पे क्या होता है? पैरालिसिस बाय एनालिसिस। भौतिक स्तर पे डिसीजन नहीं आता है। भौतिक स्तर पे कभी भी हम कंफ्यूज हैं तो गाइडेंस की आवश्यकता है। वो तर्क के आधार पे नहीं होगी। और जो दोनों लोग, 2 पेशेंट हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वार्ड में, कि कैसे इलाज होना चाहिए। दोनों पेशेंट हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बोल रहा है यार थोड़ा ग्लूकोज ज़्यादा देते तो जल्दी रिलीज हो जाता। दूसरा बोलता है यार फालतू में एक इंजेक्शन दिन में 3 बार लगा रहे हैं, एक साथ 3 लगाते तो फास्ट हो जाता। तो उसमें चर्चा चल रही है। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। हम लोग क्या, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन साधारण व्यक्ति है, वो कंफ्यूज हो गया। युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है, वो कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने बोला, अहो कष्टम महो न्यायम यदि यूयं धर्मनन्ना जीवितम नरहता क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रय। देखो धर्मराज, इस संसार में परिस्थितियों पे किसी का नियंत्रण नहीं है। क्या जीवन में आएगा, सुख दुख मान अपमान, किसी का नियंत्रण नहीं। और क्या होने वाला, लेकिन क्या है, 3 चीजें हमेशा जीवन में करो। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, 3 चीज। विप्र मतलब ब्राह्मणों का आश्रय लो। लाइफ शुड बी गाइडेड बाय द ब्राह्मणास, ये पहला सिद्धांत। धर्म का पालन करो। ये मत सोचो आसान है कि मुश्किल है, ये सोचो कि धर्म क्या है। ये सोचो कि इस परिस्थिति में धर्म क्या है।
और विप्र धर्म अच्युत आश्रय, और हर परिस्थिति को इस प्रकार से, जैसे ट्रांसलेशन होता है ना, कभी कभी जैसे इंग्लिश में लेक्चर देते हैं तो कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो हिंदी में उसको भाषांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसलेट करता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, विश्व पिता बोलते हैं, उसको तुम ऐसे ट्रांसलेट करो कि इस परिस्थिति में मैं भगवान का आश्रय कैसे ले सकूं। ये जीवन का उद्देश्य। हाँ, अगर ये हो रहा है तो कोई भी परिस्थिति है, मान है, अपमान है, सुख है, हाँ, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, आपका जीवन सफल है, निश्चित रूप से सफल है। 3 चीजें, हमारा जीवन गाइडेड रहना चाहिए, हाँ, ब्राह्मणों के द्वारा, हाँ, उसके द्वारा गाइडेड रहना चाहिए। हमको धर्म के सिद्धांतों का पालन हर परिस्थिति में सोचना चाहिए, इस परिस्थिति में मैं कैसे धर्म का पालन करूं। और तीसरा, हर परिस्थिति को जीवन में ऐसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इसमें भगवान का आश्रय लिया जा सकता है, ये प्रयास करना चाहिए। तो पूरी भगवद गीता में, शास्त्रों में हम देखते हैं जीवन किसी का आसान नहीं रहा है, लेकिन जिन्होंने उस विपत्ति में भगवान का आश्रय ले लिया वो शास्त्र में आ गए और वो इतिहास का अंग बन गए। हाँ, तो अर्जुन भी तो प्रॉब्लम में है ना, भगवद गीता की शुरुआत ही क्राइसिस से हो रही है। भगवद गीता की शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्राइसिस, प्रॉब्लम से हो रही है, विपत्ति से हो रही है। हाँ, लेकिन वो विपत्ति से भगवद गीता का उदय हुआ। परीक्षित महाराज को कोर्ट का नोटिस आ गया, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो ये शुभ समाचार है कि अशुभ समाचार है? आपको अगर डॉक्टर बोल दे भैया आपका 1 महीना बचा है, क्या होगा? 1 महीने से पहले ही मर जाएंगे हम, हार्ट अटैक पहले आ जाता है लोगों को। हाँ, उनको बोला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उससे भागवतम का उदय हुआ। हाँ, उसी से श्रीमद् भागवतम। ये तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण जीव भगवान का आश्रय नहीं लेता। लेकिन अगर भगवान का जीव आश्रय ले लेता है, जैसे अर्जुन ने लिया, हाँ, अर्जुन के कहाँ से कारण थे? हमारे पास भी यही कारण है। हाँ, हम भौतिक शरीर को कुछ भी कष्ट नहीं देना चाहते, भौतिक रूप से हम इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। ये हमको लगता है भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, लगता है जीवन में असंतुलन आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर भगवान ही है। अनंत शेष पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस किए हुए हैं। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो हमारी लाइफ को बैलेंस करना उनके लिए बड़ा बात नहीं है। ये और जो सारे संशय हैं, सारे संशयों में जो क्लैरिटी है वो भगवान देने लगे, क्योंकि वो सूर्य के समान है। सूर्य के उदय होता है तो क्लैरिटी आ जाती है, सूर्य का अस्त होता है तो कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में 4 सिद्धांत दिए हैं, ABCD, हाँ, जो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। A फॉर एसोसिएशन, हमेशा जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सकता है कि हम भक्तों के संग में आए, क्योंकि संग जो है वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन किया गया, बार बार हमको सत्संग में आना चाहिए। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता है। हमको पता है वो चीज़ें, लेकिन इतने भीतर छुपी हुई हैं कि उनके बारे में सोच नहीं पाते। तो सत्संग की आवश्यकता है। B मतलब बुक्स, आध्यात्मिक ग्रंथों का, भगवद गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। C फॉर चैंटिंग, ये जो हरिनाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप में से अगर कुछ लोग नहीं करते हैं हरिनाम, तो मेरी आपसे विनती है कृपया हरिनाम कीजिए। आप कुछ भी पूजा करते हैं उसमें आप इस एक महामंत्र को जोड़ दीजिए, इस एक महामंत्र। ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला है, कली संतरण उपनिषद में ये 16 अक्षर का ये महामंत्र, ये कली संतरण उपनिषद में कलयुग के लिए विशेष कर दिया गया है। जो भी आप पूजा अनुष्ठान आदि सुबह करते हैं, एक माला इस मंत्र की जोड़ दीजिए। हाँ, कार्ड्स हैं, हाँ, तो हाँ, ग्रुप में वो डाल देंगे। तो पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे बोल के इसको सुनना चाहिए। हाँ,
ये मंत्र आप अपने जीवन में लेंगे, हाँ, यू विल सी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन आपको अपनी चेतना में अनुभव होगा इस महामंत्र के उच्चारण से। हाँ, ये मेरा अनुभव है और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कलयुग के लिए दिया गया, इसको आप अपना सकते। ये तीसरा चीज। और डी फॉर क्या है? डाइट। तो जो भी गृहस्थ जीवन में है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को भोग लगा के ही भोजन ग्रहण करें। जो भी आप खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के खाइए, चिंता मत कीजिए, भगवान नहीं निकालेंगे। आपने 4 इडली ऑफर किया है तो वो सोचेंगे अरे भगवान को दे देंगे, हम क्या खाएंगे, 1 इडली गायब होगी, नहीं होगा। हाँ, और अगर जिस दिन गायब हो गई ना, समझ लीजिए आपको वैकुंठ का टिकट कंफर्म हो गया। हाँ, तो गायब भगवान नहीं करते हैं क्योंकि हमको टेंशन है। बहुत प्रेम से करेंगे तो गायब भी हो सकते। लेकिन भगवान उसमें से पाप को निकाल लेते। हाँ, पाप को निकाल लेते। तो कृपया करके भोग लगा के खाइए। ABCD, इसको फॉर्मूला को याद रखिए। और 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो इस बार हम लोग वहाँ पे वैसे प्रोजी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट देंगे, आप सब लोगों को इनविटेशन देंगे। हाँ, आप लोग संडे को आइएगा सार वाले सेंटर में। तो अम्बे पैलेस तारामंडल में मेन रोड पे है, तो आप लोग आइएगा सारे परिवार के साथ, सबके साथ आप लोग आमंत्रित हैं। जन्माष्टमी का लाभ उठाइएगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेन रोड पे है।